हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अवीरा घर के अंदर आती है और वह मायरा को इधर उधर खोजती है। तभी अरमान उसे रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अवीरा कहती है कि मैं अपनी बेटी मायरा को लेने आई हूँ। ये सुनकर अरमान हैरान हो जाता है। गीतांजलि भी चौंक जाती है। अरमान पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। तभी अंशुमन कहता है कि मैंने अवीरा को सच बताया है। अरमान कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने हॉस्पिटल में ही अवीरा को सच बता दिया था। अंशुमन कहता है कि क्या इसीलिए तुम मायरा के साथ भागकर माउंट आबू आ गए। अरमान कहता है कि मैं मायरा को लेने माउंट आबू आया था ताकि उसे अवीरा के पास ले जा सकूं। अवीरा घर में मायरा को ढूंढने लग जाती है। वह मायरा को आवाज लगाती है और कहती है कि आपकी मम्मा आ गई है। अवीरा अरमान से पूछती है कि मायरा कहाँ है। अरमान कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय दो, मुझे मायरा को सब समझाना होगा। अवीरा का दर्द छलक उठता है। वह कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे 7 सालों तक छिपा कर रखा था, अब वह सिर्फ मेरी बेटी है। अरमान को मायरा के जन्म की याद आती है। अवीरा गुस्से में कहती है कि तुमने 7 साल तक मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है, अब मैं उसे 7 मिनट में अपने सामने देखना चाहती हूँ। अरमान घड़ी की तरफ देखता है और मायरा को लाने के लिए भागता है। इसके बाद अरमान मायरा को लेकर आता है। मायरा अरमान के साथ खुश होती है और कहती है कि मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। अरमान सोचता है कि 7 मिनट पूरे होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। दूसरी तरफ अवीरा मायरा की चीज़ों को देखती है। वह मायरा की बनाई हुई पेंटिंग देखती है और भावुक हो जाती है। अवीरा सोचती है कि कैसे वह मायरा का पूरा बचपन मिस कर चुकी है और ये सब अरमान की वजह से हुआ है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन साथ ही गुस्सा भी भर जाता है। गीतांजलि उसे देखकर दुखी होती है। अवीरा गुस्से में कहती है कि मेरी बेटी माँ के बिना ही बड़ी हो गई, इसका जिम्मेदार सिर्फ अरमान है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को उसका ब्रेसलेट देता है और कहता है कि ये आपकी असली माँ ने आपको बचपन में दिया था। मायरा मासूमियत से कहती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, इसीलिए अब ये मुझे फिट नहीं आएगा। अरमान कहता है कि अब आपकी असली माँ आपको नया दिलवा देगी। मैं आपसे मिलने आई हैं। ये सुनकर मायरा हैरान होती है। अरमान कहता है कि आपकी असली माँ आपको कई सालों से ढूंढ रही हैं। मायरा पूछती है कि जिस तरह क्यूट आंटी अपनी पुग्गी को ढूंढ रही थी। अरमान सहमति देता है। दूसरी तरफ अवीरा का दिल टूट रहा होता है, वह रो पड़ती है। अंशुमन उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक देती है और कहती है कि आज मुझे रो लेने दो। जिसने 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया, उसने मुझे मेरे सबसे दुख के समय में अकेला छोड़ दिया था। फिर भी मैं खुद को दोष देती रही और 7 सालों तक उससे नाराज नहीं होने के बहाने ढूंढती रही। अंशुमन को अवीरा के लिए बुरा लगता है। अवीरा कहती कि मैंने जिससे प्यार किया उसी ने मेरी बेटी छीन ली। मैं सोचती रही कि वह भी मेरी तरह दर्द में है, लेकिन वह तो मायरा के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था। उसे पता था कि मैं अपनी पुग्गी के लिए हर पल मर रही हूँ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। 7 साल बाद भी उसने देखा कि मैं पागलों की तरह अपनी बच्ची को ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अवीरा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। दूसरी तरफ मायरा अरमान से पूछती है कि क्या मेरी असली माँ घर में है। अरमान हामी में सिर हिलाता है। मायरा तुरंत अंदर की तरफ भागती है। इधर अवीरा अपने आंसू पोंछती है। पीछे से मायरा आती है। गीतांजलि उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दादू गीतांजलि को रोक देते हैं। मायरा अवीरा के कंधे पर हाथ रखती है और उसे रियल मम्मा कहकर पुकारती है। अवीरा को अंदर से राहत मिलती है। अवीरा प्यार से उसे देखती है और उसको गले लगा लेती है। ये देखकर अरमान को खुशी होती है। मायरा अवीरा को देखती है, वह चौंक जाती है। वह पूछती है कि आप मेरी असली माँ हो। अवीरा हामी भरती है और कहती है कि अब मैं आपके बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकती।
अभीरा उसे गोद में बैठाकर गले लगा लेती है और उसे प्यार करती है। अंशुमन ये देखकर खुश होता है। अभीरा मायरा की तारीफ करती है और उसकी नजर उतारती है। अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती कि मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मायरा मुस्कुराकर कहती है कि आप तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर हैं। अभीरा जवाब देती है कि आप पूरी हो। दोनों बेहद खुश होती है और उन्हें देखकर बाकी सब भी खुश होते हैं। इसके बाद अभीरा कहती है कि हम बहुत दूर दूर रह लिए, अब मैं आपको खुद से दूर नहीं रहने दूंगी। मायरा पूछती है कि क्या आप माउंट आबू शिफ्ट हो जाओगी। अभीरा कहती है कि नहीं, अब हम उदयपुर चलेंगे और वहीं पर रहेंगे। मायरा सोचती है कि अरमान, गीतांजलि और दादू भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए वह खुश हो जाती है। लेकिन अभीरा हैरान होती है। अरमान मायरा से कहते हैं कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मायरा मना करती है कि सबके सामने ही बात कर लो, लेकिन अरमान जिद करता है और मायरा उसके साथ चली जाती है। इसके बाद अरमान कमरे में मायरा का बैग पैक कर रहा होता है। मायरा पूछती है कि आप मेरा बैग क्यों पैक कर रहे हो। अरमान कहता है कि अब आपको अभीरा के साथ जाना होगा। मायरा कहती है कि हम सब साथ चलेंगे ना। अरमान कहता है कि नहीं, मैं और गीतांजलि नहीं आएंगे, सिर्फ आप अपनी मम्मा के साथ जाओगी। मायरा कहती है कि हम वहां पर आपकी शादी करेंगे, फिर गीतू भी मेरी मम्मा बन जाएगी। अरमान कहता है कि हम शादी सिर्फ इसीलिए कर रहे थे ताकि आपको मम्मा मिल जाए, लेकिन अब आपको असली मम्मा मिल गई है। बच्चे अपनी मम्मा के पास ही रहते हैं। मायरा दुखी होकर कहती है कि बच्चे अपने पापा के पास भी रहते हैं। अरमान कहता है कि जब पापा बुरे होते हैं तो बच्चे उनके पास नहीं रहते। मायरा रोते हुए कहती है कि ऐसा मत बोलो, आप बहुत अच्छे हो। अरमान कहता है कि जब आप छोटी थी तब मैं आपको छुपाकर आपकी मम्मा से दूर लेकर आ गया था। मैंने आपकी मम्मा के साथ बहुत गलत किया है। आपकी मम्मा मेरी वजह से 7 साल तक रोई हैं। मायरा पूछती है कि क्या आपको मेरी याद नहीं आएगी। अरमान दुखी होकर कहता है कि कुछ दिन याद आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपके बिना रहने की आदत पड़ जाएगी। मायरा कान पकड़कर अरमान से माफी मांगती है और कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मायरा रोते हुए अनुरोध करती है कि उसे खुद से दूर ना भेजे। अरमान कहता है कि आपको जाना ही होगा। मायरा रोती है और पूछती है कि क्या आप सच में चाहते हो कि मैं चली जाऊं। अरमान टूटे हुए दिल से कहता है कि हाँ, आप चली जाओ। मायरा मासूमियत से बिल्ली की एक्टिंग करती है और अरमान को बुलाती है, लेकिन अरमान दुखी होकर कहता है कि मत आओ, यहाँ से चली जाओ। मायरा दुखी होकर रोने लग जाती है और वह रोते हुए दरवाजे की तरफ जाती है। अरमान उसे देखकर रोने लग जाता है। मायरा मुड़ती है तो अरमान वापस मुड़ जाता है। मायरा दरवाजे के पास आती है तभी अभीरा दरवाजा खोलती है। अभीरा कहती है कि मेरी बाधुरी बच्ची, मेरे पास आ जाओ, लेकिन मायरा वहां से भाग जाती है। अंशुमन, गीतांजलि और दादू उसके पीछे भागते हैं। अभीरा भी जाने लगती है। तभी अरमान उसे रोकता है और दुखी होकर कहता है कि मैं मायरा के कपड़े, उसके रिपोर्ट कार्ड और उसकी मेडिकल रिपोर्ट जल्द से जल्द तुम्हें भेज दूंगा। अरमान बताता है कि मायरा पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसको पिंक कलर पसंद है और उसे गोलगप्पे भी पसंद हैं। तभी अभीरा अचानक अरमान को जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा मायरा के लिए खाना बनाकर लाती है और कहती है कि आज मेरी बेटी के साथ मेरा पहला दिन है। मायरा अरमान से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसको याद करती है। मायरा कहती है कि मुझे गीतांजलि के हाथ का खाना पसंद है। अभीरा दुखी हो जाती है। अरमान सोचता है कि उसकी वजह से अभीरा और मायरा एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए हैं। अब वह दोनों को फिर से मिलाएगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।